हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं गई हूँ नर्सरी और मैंने देखा बहुत सारे विंटर फ्लावर्स नर्सरी में आए हुए हैं। ये अपने यहाँ है। गुलदावरी, पिटोनिया। तो मैंने भी अपने घर के लिए, अपने गार्डन के लिए बहुत सारे पौधे खरीदे। तो मैं यहाँ लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी अपने पौधों को। तो मैं पहले भी कुछ पौधे लेके आई थी। तो विंटर का टाइम है और फ्लावरिंग तो अच्छी लगती है गार्डन में, तो मैंने बहुत सारे पौधे फिर से लेके आई, जिसमें मैंने अपने कुछ वीडियो बनाने से पहले ही सेट कर दिए थे। जैसे कि येलो बोतल दिख रही है जिसमें मैंने कलर किया है, और कलर करके मैंने कबाड़ से पड़ी हुई बोतल को पॉट बनाया है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश पॉट बन गया है हमारा, जिसमें मैंने वाइट कलर की नीचे पिटोनिया लगाई है और ऊपर पर्पल कलर की या ब्लू कलर की जो भी है वो लगाई है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और उस पर मैंने पेंट की है। अब मैं यहाँ पर सॉइल रेडी करने लगी हूँ। तो ये मेरा गार्डन सॉइल है और इसमें मैंने गोबर खाद जो मैंने खुद बनाई हुई थी, ये देखिए, मैंने और भी पौधों में इसको यूज़ कर लिया था। तो ये कम बची थी लेकिन मेरे इन पौधों के लिए इनफ है। तो मैंने इसको सॉइल में अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा कोकोपीट भी डाला था मैंने। और मैं जो जहाँ से मैं पौधे लाई हूँ उस गार्डन की जो सॉइल है पौधों में बहुत अच्छी है, तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो उसमें अच्छे से गोबर खाद मिली हुई है मिट्टी में। जब हम बड़ी बड़ी नर्सरी से लेते हैं तो उनमें अच्छे से वो नहीं करते हैं, बालू बालू मिला के वो अजीब सी मिट्टी दे देते हैं, रेड मिट्टी दे देते हैं। बट जहाँ से मैंने ख़रीदे तो वहाँ पे बहुत अच्छा वो था, खेत की सॉइल थी और उसमें गोबर खाद भी मिली हुई थी। लोकल नर्सरी से ख़रीदने के यही फ़ायदे होते हैं। छोटी सी नर्सरी थी बट मुझे मिट्टी भी वहाँ से मिली, तो मैं उस मिट्टी को भी वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपने पौधों में डाल दूँगी। तो अब मैं इस कंटेनर को मैंने पहले कलर किया था। ये पेंट का है, कबाड़ का ही है। मैं अपने ये वाले पौधे कोई उसमें पॉट में नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास जो भी मेरे खाली पॉट हैं या फिर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं या फिर कोई बॉक्स डिब्बे हैं उनमें ही लगाऊंगी। तो मैं इसको फिल करने लगी हूँ। मैंने इसके होल को कवर किया है दिवाली वाले दीपक से। उस गिट्टी से कर लो या दीपक से कर लो, किसी से भी कर लो, बट उसे कवर कर लो अच्छे से ताकि सॉइल ना निकले और वाटर अच्छे से उसका निकल सके। तो मैं इसमें लगाऊंगी मारीगोल्ड का पौधा। ये मेरा बड़ा भी है और अच्छा भी है, इसको बड़ा पॉट चाहिए, तो मैं इसको इसमें लगाऊंगी। तो मैं इसमें सेट कर रही हूँ। अगर रेट की बात की जाए तो मैं इस प्लांट को 30 रुपीज़ में लाई हूँ। ये मुझे 30 रुपीज़ में मिला है नर्सरी से। इस बार भैया ने मुझे बहुत महंगे पौधे दिए हैं, क्योंकि जिन पौधों की कीमत और भी लोग बता रहे हैं वो 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ की है, बट मुझे बहुत महंगे उन्होंने दिए। मैं बताती हूँ कितने की दिए हैं, अभी जब मैं सेट करूँगी तो मैं उनके बारे में भी बताऊँगी। बट ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा है और ये रेड कलर का मारीगोल्ड है और अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, तभी मैंने इसको परचेज़ किया। और एक्चुअली में मंकी तोड़ देते हैं तो मैं कमी की है, और मैंने कुछ सीड भी लगा रखे हैं, कुछ सीड लगा रखे हैं मारीगोल्ड के, तो वो भी ग्रो हो जाएंगे। तो मुझे नीड नहीं थी, मैं एक ही पौधा लेके आई हूँ। चलिए मैं दूसरे पौधे को भी लगा। तो यहाँ पे मैंने और भी थोड़े पॉट देख रही हूँ, कुछ पॉट मुझे कहीं मिले तो मैं पॉट लेने चली गई। देखिए, मैंने कुछ अपने पॉट जिसमें पॉटचुला के पौधे लगे हुए थे, वैसे तो वो अभी सही हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, बट मेरे पास पॉट नहीं थे तो मैंने इसको भी निकाल दिया। अब मैं इसको निकाल के फेंकूँगी नहीं, मैं दूसरे पॉट में सेट कर दूँगी, बट इसमें से निकाल लिया। तो इसमें मैं अपना लगाऊंगी पिटोनिया का पौधा, और इसकी मिट्टी भी पहले से बनी हुई थी, अभी मैंने सेट किया था कुछ दिनों बाद, तो इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इसी में सेट करने का सोचा है।
जब मिट्टी ख़राब होती है, सूखी होती है, तब उसको रिपोर्टिंग अच्छे से करके मिट्टी को अच्छे से सेट करना चाहिए। बट अगर आपको लगे कि आपने हाल फिलहाल में ही पौधे को सेट किया था, तो आपको फिर उस मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी होते हैं। तो मैं इसमें लगाऊंगी ये पिटोनिया का पौधा, जो मेरी पर्पल कलर की है। तो मैं ये सारे पौधे ही लगा रही थी, और काफ़ी सारे गार्डन में फ्लावर के पौधे हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। और आप सभी भी विंटर में पौधे लगाइए अपने गार्डन में। तो मेरे पौधे, और ये पॉट था मेरा जिसमें कुछ पौधा लगा था। गृह लक्ष्मी करके पौधा भैया दे के गए थे, तो वो पौधा मेरा लगा हुआ था, बट वो पौधा सूख गया। भैया पता नहीं कैसा पौधा दिया। तो मैंने इस पॉट को तो खाली कर लिया है, इसको खाली करके दोबारा से फिल करूँगी। इसमें जो गिट्टियाँ निकली थी, वो गिट्टियाँ मैं फिर से डाल दूँगी। और मैंने इसमें सॉइल डाल के, और मैं लगाने वाली हूँ इसमें गुलदावरी का पौधा। तो मैंने अपनी गुलदावरी का पौधा उठा लिया है, और ये पौधा मुझे नर्सरी से पड़ा है 80 रुपीज़। ये इसमें फ्लावरिंग हो रखी है। वैसे मैंने एक पहले लाई थी नर्सरी से गुलदावरी का पौधा, तो उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो मैंने जब लिया तो बहुत चेक करके लिया कि मुझे फूलों वाला ही चाहिए, जिसमें कलियां बन चुकी हों। कलियां तो उसमें भी बनी हैं, बट वो अभी खिल नहीं रही हैं, इसमें खिली हुई हैं। तो मैं इसको अपने इस पॉट में लगाऊंगी, जो मेरा पॉट ये पहले से रखा हुआ था मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि आप प्लांट ला रहे हो तो प्लांट को जगह नहीं गार्डन में मिलेगी। आप कभी भी प्लांट लाएंगे तो आपको गार्डन में कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा, आप अपने पौधों को सेट कर सकते हैं बिना पॉट लिए। तो ये मेरा एक पॉट पड़ा था, जिसका पौधा आई थिंक जेड प्लांट लगा हुआ था इसमें, वो सूख गया था। उसे ख़राब होने के कारण ये गमला काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें भी पौधे लगा दिए जाएं। तो ये पिटोनिया का पौधा है, तो मैं इसको उस बोतल में लगाऊंगी। उसमें थोड़ी सी जगह बची हुई थी, और फ्लावर में क्या होता है कि आपकी पूरी कवर हो जगह, और बहुत अच्छे से आप पौधों को पास पास लगाएं, तभी फ्लावरिंग उसकी अच्छी लगती है। तो मैंने बगल में लगाया है वाइट कलर का, और उधर लगा दिया पर्पल कलर का, और ऊपर भी पर्पल कलर का लगाया। तो मैंने इस बोतल को भर दिया है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं गजेनिया का पौधा लगा रही थी। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने पहले भी दिखाया था कि मैंने एक पाइप से एक पॉट बनाया था अपना, जिसका लंबे शेप में उसका शेप था, लंबे आकार में। तो उसमें भी ये लगा हुआ था, जो कि मेरा बहुत येलो कलर का था, बट बहुत वायरल भी हुआ वो शॉट, बट पता नहीं फिर क्या हो गया। तो वही पौधा है, मैं फिर से लेके आई हूँ, और मैं अपने इस प्लांटर में उसको लगाऊंगी। और ये बोतल काफ़ी दिनों से मैंने पेंट करके रखी है, बट मैंने इसमें कुछ लगा नहीं पाया, तो मैंने इसमें भी प्लांट लगाया है। तो इस बोतल में मैंने जेऊ प्लांट लगा दिया है, और ये भी काफ़ी ग्रो करता है, और मैं इसकी हैंगिंग बनाना चाहती हूँ। तो मैं इसको काफ़ी पॉट्स में लगाऊंगी। जब ये अच्छे से हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग लगा के लगाऊंगी, क्योंकि नर्सरी से पौधे लाने में ऐसे पौधे लाइए जो आपके गार्डन को भरें, और आप उसको बहुत सारे प्लांटर उससे बना सकें। तो मेरे बहुत सारे प्लांटर ऐसे हैं, मेरे पास प्लांट्स ऐसे हैं जो एक प्लांट से बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैं मधुमालती लगा रही हूँ। ये मधुमालती मैं गार्डन से लाई हूँ, तो ये काफ़ी दिनों से लाई हूँ, बट टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने इस बकेट को पेंट किया था, और इसको होल करके, और मैंने वही मिक्सचर सॉइल डाल के, और मैंने अपनी यहाँ पे मधुमालती लगाई है। तो ये मधुमालती का पौधा
काफ़ी फ्लावरिंग करता है और पौधे गार्डन में फ्लावरिंग वाले ही अच्छे लगते हैं। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ये मेरे पास एक सिटिंग स्टूल था जिसे मैंने उल्टा करके पौधे को लगा दिया था, बट फिर मैंने सोचा वो कम पड़ जाएगा, तो मैंने इसको बड़ा पॉट देने के लिए मेरे पास बकेट पड़ी हुई थी मेरी पेंट की, तो मैंने उसमें सेट कर दिया। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आप पॉट परचेज नहीं कर सकते, बट आप ऐसे पॉट घर से ले सकते हो जो अच्छे भी लगें और आपके पैसे भी उसमें बचें। तो आप ऐसे प्लांटर बना सकते हो। तो कुछ मेरा जेव प्लांट का और भी बचा हुआ था पार्ट, कुछ मैंने बोतल में लगा दिया था। तो मेरे पास एक कंटेनर पड़ा है पेंट का, जिसे मैंने ऑलरेडी वाइट पेंट कर रखा है, तो मैं उसमें इसको लगा दूँगी। तो गाइस वही है कि पौधे आप लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। कभी समर फ्लावर्स के पौधे आ जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, फिर जो समर के होते हैं वो विंटर में नहीं चलते, तो आपको विंटर के लेने पड़ते हैं, और फिर समर आएगी तो हम फिर समर के लगाएंगे। तो देखते हैं ये पौधे हमारे कब तक चलते हैं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि नर्सरी से आते ही डेड हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे पौधे लगाए थे और वो डेड हो गए। अभी मैं इसमें लगाऊंगी फॉर्चूला का जो बची हुई थी, उसको मैं इसमें लगा दूंगी और इसको रख दूंगी सेमी सीड में, क्योंकि ये भी समर में हमें ये भी चाहिए, तो हमें ये डेड ना हो, क्योंकि ये डेड हो जाएगी तो फिर से हमें ख़रीदनी पड़ेगी। तो हमने इसमें लगा दी है और मैं अपने इसको छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये विंटर में ये बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप खुले में रखेंगे तो ये चली जाएगी। तो मुझे अपने गार्डन को समर में भी हैप्पी रखना है, तो यहाँ पे मैं वही लगा रही हूँ। अब मुझे इन प्लांटों में वाटर भी डालना है, तो मैं वाटर लेके आ रही हूँ। वाटर कैन मेरी रेडी रखी थी, तो मैंने वाटर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद वाटर बहुत कंपलसरी होता है। आप प्लांट में वाटर नहीं डालोगे प्लांट लगा के तो वो मुरझा जाएगा, तो प्लांट लगाने के बाद वाटर डालना ही चाहिए। तो मैं अपनी वाटर कैन से डाल रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट वाटर पड़ गया है और मेरे प्लांट भी मैंने सेट कर दिए हैं। अब मुझे इन्हें सेट करना है। तो मैं इसको हैंग करूँगी अपनी विंडो पे। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर रही हूँ अपने पौधों में। 15 डेज में आप थोड़ी सी पिंचिंग कर दें, क्योंकि अभी तो ये स्टेबल होंगे, और स्टेबल हो जाए उसके बाद 15 डेज में या फिर 10 डेज में आप अपने पौधों की पिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप पिंचिंग करेंगे तभी आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और आपके पॉट को भर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे पौधे सेट कर रही हूँ और इसको मैं रखूँगी अपनी टेबल पे। ये मुझे बहुत ही पसंद आया है गुलदावरी। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दीपक भी बनाए हुए हैं, लेडी बर्ड बनाई हुई है, बट मैंने अभी उसका वीडियो भी नहीं डाला और वो अपने गार्डन में सेट भी नहीं की अच्छे से। तो मैं सारे पौधों को सेट कर दूँगी। तो आप भी पौधे लगाइए और अपने पौधों को अपने गार्डन में जगह दीजिए और गार्डन को हैप्पी बनाइए। तो हैप्पी गार्डनिंग, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।